ट्रेडिंग एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद अपन करेंगे फॉरेक्स मार्केट की भी एनालिसिस। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है प्लीज ज्वाइन हो जाना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे ही आपको ऐसे अपडेट्स मिलते हैं कई बार मार्केट के जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं और जिनकी वीडियो मैं आपको उस वक्त बना के नहीं दे सकता। तो वो सारी अपडेट आपको मैं टेलीग्राम के फ्री ग्रुप के ऊपर बिल्कुल अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। अब सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि अपन ने इस पूरे मंथ में जो सेलिंग थी उसको कवर कर लिया, पूरा कैप्चर करा अपन ने, आराम से समझा भी चीज को। अपन ने जितनी भी जो अपनी पॉइंट्स थे हर एक चीज को अपन ने बारीकी से जाना कि कहाँ से सेलिंग क्यों आ रही है, क्या कारण है, जो लोग बाइंग में फंस रहे हैं वो बाइंग में क्यों जा रहे हैं और उनको अपन क्यों सेलिंग में जा रहे हैं, उसके पीछे का मेन लॉजिक था हायर टाइम फ्रेम, जो कि अपना मंथली टाइम फ्रेम था, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था 23,400 का लेवल, ठीक है, और वो मार्केट ने टच कर लिया आज के दिन पे। आज सुबह मैंने आपको जो ब्रीफ में मैंने जो आपको बताया था सुबह पहले, वो वीडियो भी आपकी बहुत हेल्प करी होगी कि बाइंग से ज्यादा आपको सेलिंग में ध्यान देना चाहिए मार्केट के अंदर, और वही आज मार्केट में आपको देखने को मिला। खुला कुछ साइडवेज के आसपास, थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद में जो सेलिंग मिली आपको वो पूरी 23,400 तक आके रुकी। उसके बाद में 23,400 से भी आपको अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, जो कि 200 पॉइंट की एक मैसिव रैली थी, ठीक है। सब कुछ देखेंगे मार्केट के अंदर, एक एक चीज को समझेंगे बारीकी से कि कैसे आपको मार्केट में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए था, ठीक है। ये देखो हुआ क्या था। ये कुछ लेवल था मार्केट के अंदर, ठीक है। अपन इस लेवल को भी समझते हैं कि मैंने यहाँ पे ये क्यों मार्क कर रखा है और क्यों आप भी मार्क कर सकते थे। मैंने आपको लोअर टाइम फ्रेम को बताया था, आज की ब्रीफ एनालिसिस थी, मैंने उसमें आपको बोला था कि यहाँ से आप स्ट्रक्चर मार्किंग कर लेना लोअर टाइम फ्रेम का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझना अच्छे से कि लोअर टाइम फ्रेम को कैसे हेल्प कर रहा है कि इस ट्रेड को पकड़ने में। अपन ने यहाँ पे क्या किया था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था और लिक्विडिटी ऑलरेडी बन चुकी थी, तो अपन को इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी इस केस के अंदर, कि मार्केट ऑलरेडी इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे ब्रेक कर चुका था, ठीक है। उसके बाद में ये लेवल अपने लिए क्या होगा, बॉस होगा, लोअर टाइम फ्रेम का बॉस, ठीक है। ये एमएसएस हुआ, इंड्यूसमेंट ऑलरेडी हो चुका था यहाँ पे, तो डायरेक्ट यहाँ पे बॉस होगा। उसके बाद में इंड्यूसमेंट, फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ, फिर से बॉस, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, ऊपर सेम कैंडल देखो हाई लो बनाया, तो अपन इसको इंड्यूसमेंट कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये आपने समझ लिया होगा। मार्केट ने क्या बनाया, लो, मार्केट ने बनाया हाई, उसके बाद में ये लो ब्रेक हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, इंड्यूसमेंट हुआ। इंड्यूसमेंट होने के बाद में ये क्या हुआ, अपना बॉस हुआ, ठीक है। क्लोजिंग नहीं देखते अपन, भूल मत जाना इस चीज को। उसके बाद में प्राइस ने लो लगाया, हाई लगाया, हाई लगाने के बाद में ये लो ब्रेक हुआ, फिर ये हाई, फिर लो, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, उसके बाद में फिर से यहाँ पे क्या हुआ था, बॉस, ठीक है। ये अपना बॉस हुआ। बॉस होने के बाद में अब देखो इस लैग में अपने पास में देखो ये सेम कैंडल है, अपन इसको इंड्यूसमेंट कंसिडर नहीं करने वाले। क्या प्राइस ने और इंड्यूसमेंट का कोई लेवल बनाया कि यहाँ पे भी देखो सेम लेवल ने, सेम कैंडल ने हाई लो लगा दिया, इसको भी इंड्यूसमेंट नहीं मानेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो कैंडल है यही अपने लिए क्या होने वाली है, इंड्यूसमेंट होने वाली है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इंड्यूसमेंट हुआ इस वाले स्ट्रक्चर का, ठीक है। अब आपको पता है कि इंड्यूसमेंट किया है मार्केट ने हाई हायर कैंडल का, तो मतलब मार्केट घूम के नीचे ही आएगा। लेकिन अब ऊपर कौन सा लेवल है जहां से मार्केट गिर सकता है, तो इस पूरे लैग में आप देखोगे तो पहला जो ऑर्डर ब्लॉक है अनमिटिगेटेड, वो आपके सामने मौजूद है और आप देख सकते हो मार्केट का रिएक्शन, लिक्विडिटी लेता है, गिरता है, ठीक है। 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो अपन इसको लोअर टाइम फ्रेम पे जाके कंसिडर करेंगे। लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट भी आप यूज कर सकते हो, या मैं आपको बोलूंगा कि तो 3 मिनट का टाइम फ्रेम है तो आपको इससे भी छोटा टाइम फ्रेम लगेगा, जो कि 30 सेकंड से लेकर 15 सेकंड का टाइम फ्रेम होगा, आप उस पर जाके कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ लेवल था अपना जहां से मार्केट में, ये देखो मार्केट में क्या हुआ, पहले इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है। पहला क्या होता है रूल अपना, लिक्विडिटी। दूसरा रूल क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तीसरा रूल क्या होता है, इंड्यूसमेंट, जो कि इंड्यूसमेंट ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट ने ले लिया था। तो अपन डायरेक्ट जो अपना एफईडी था वहां से सेल कर सकते हैं, लेकिन मार्केट एफईजी में टैप करता ही नहीं है, वो इस वाली एफईडी से ही गिर जाता है, ठीक है। अब ये कुछ था, लेकिन ये लेवल अपन ने मार्क करके रख रखा था और इसका भी यहाँ पे यूज आया है मार्केट में, इसको भी आपको मैं दिखाऊंगा वो कैसे आया था, वो यूज, वो यूज आया था यहाँ पे जाके। ये देखो मार्केट ने इस लेवल से यहाँ पे आपको वापस कंफर्मेशन लेके और सेल प्लान करना था, जो कि मार्केट ने बहुत ही मेजर सेलिंग आपको यहाँ पे दी थी। इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि मार्केट में सेलिंग क्यों आई, आप सभी को पता है ये सेलिंग क्यों आई है। अभी आपको मैं और डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। देखो आप पहले समझते हैं कि ये वाली सेलिंग तो आपको देखने को मिल गई थी, इसके बीच आपको कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो कि ये सेलिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्यों आई थी, मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। पहला जो लॉजिक था वो ये था कि अपना जो बायस थे मंथ के, वो थे डाउन साइड के। तो प्रीवियस मंथ जो था दिसंबर का अपना, उसका जो लोवेस्ट पॉइंट था वो ये रहा, ठीक है। तो अपने बायस ये थे कि मार्केट क्या करेगा कि इस लो को लेगा, ये लो की लिक्विडिटी मार्केट लेगा, ये अपना पहला पॉइंट था, जो कि मार्केट ने यहाँ पे इजीली हंट करा अच्छे से,
ठीक है, ये हंट हुआ यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे आपको एक मैसेज डाला था कि यहाँ पे क्या हुआ है, मंथली टाइम फ्रेम का जो बायस है वो स्वीप हुआ है। तो कंफर्मेशन लेके अपन को लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री प्लान करनी है। लोअर टाइम फ्रेम 3 मिनट यूज करना है अपन। प्राइस नीचे आता है, नीचे आने के बाद में प्राइस यहाँ पे हाई लगाता है, लेकिन प्राइस नीचे डायरेक्ट ब्रेक करके चल जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो 1 मिनट पे टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे होते हैं वो यहाँ पे फंस गए, क्योंकि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिला है मार्केट में। ये देखो, 1 मिनट में यहाँ पे हुआ क्या, प्राइस ने लो लगाया। लो लगाने के बाद में प्राइस ने क्या किया, प्राइस को सेम कैंडल का हाई लो लगाया। इससे अपन को मतलब ही नहीं है। इस कैंडल ने यहाँ पे हाई लगाया, हाई लगाने के बाद में यहाँ पे देखोगे तो ये वाली जो एफ है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये अपना क्या हुआ, उनके लिए एसएमटी बना। एक रेड कैंडल बनी, ऊपर क्लोजिंग भी दी मार्केट ने। ठीक है। और लिक्विडिटी लिया है तो मार्केट ने ऑलरेडी इंड्यूसमेंट कर दिया है। ये भी एक तरह का इंड्यूसमेंट क्रिएट माना जाएगा यहाँ पे। ठीक है। लेकिन बस यहाँ पे हुई एक चीज, यहाँ पे हुई एक चीज कि अगर उन्होंने इस चीज को ऑर्डर ब्लॉक मान लिया यहाँ पे, तो वो देखो यहाँ पे ये फंसले, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे वो लोग फंस गए। ठीक है, इस चीज को उन्होंने ऑर्डर ब्लॉक माना तो ये वो लोग यहाँ पे फंस गए मार्केट के अंदर। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो वो आए नहीं मार्केट के अंदर। देखो ये इनसाइड बार बन के प्राइस नीचे आ गया सीधा का सीधा। ठीक है। तो वैसे तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर डिस्प्लेसमेंट के साथ में स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ पे भी कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसे कैंडल्स में आपको भरोसा नहीं करना है। इसके कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज होते हैं, उसके बाद ही आप इनको ले सकते हो। उसके अलावा आप नहीं ले सकते। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम के बाद में मार्केट यहाँ पे स्वीप करके नीचे आ गया, और यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद में, इस ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस टैप करता है। उसके बाद में क्या, प्राइस ने इस टाइम फ्रेम की जो 15 मिनट का ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसका क्या लोअर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स को यहाँ पे प्राइस ने टैप किया है क्या, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे अब। तो 1 मिनट इसको लॉक कर लेते हैं। अब देखो, 3 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जो अपने ऑर्डर ब्लॉक्स थे वो ये दो ही थे, मैंने मार्क कर रखे थे। एक तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था अपना। ठीक है, इसको मैं कुछ इस कलर से मार्क कर देता हूँ, ये वाला। ठीक है, इसमें एफ जी है, आपको थोड़ा सा माइनर सा एफ जी दिखेगा, आप थोड़ा सा इसको ध्यान दे लेना। ठीक है, ये एफ जी यहाँ पे मौजूद, तो थोड़ा सा माइनर सा एफ जी है। और एक अपना ये वाला था, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, ये दोनों अपने क्या थे, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक्स थे यहाँ पे प्राइस के। ठीक है, सिंपल। इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, 1 मिनट के लिए रुकना। इसको एक्सटेंड कर लेते हैं अपन यहाँ तक। तो प्राइस ने टैप किया अपने इनसाइड बार के, इस 15 मिनट के जो रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक है उसको प्राइस ने यहाँ पे टैप कर दिया। टैप कर दिया। अब टैप करने के बाद में यहाँ पे आप दोनों टाइम फ्रेम का यूज कर सकते थे। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस ने टैप किया। अब यहाँ पे दो केस आते हैं कि आप दो तरीके से एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, एंट्री प्लान समझो अब यहाँ पे कैसे एंट्री प्लान होती है। एक तो तरीका ये होता है कि या तो आप 4 ओवर का ये बड़ा जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इसके अंदर 15 मिनट का ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर प्राइस टैप कर चुकी है। ठीक है, उसके बाद में 15 मिनट की ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस टैप कर चुकी है, उसके बाद में प्राइस क्या करे, अपने मेजर जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको ब्रेक करे। ठीक है, उसके लिए आपको है ना इस ऑर्डर ब्लॉक की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, ना इस ऑर्डर ब्लॉक की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उसमें आप क्या कर सकते हो, सिंपली पहली बार प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, उसको आपको लिक्विडिटी मांग के चलना है कि प्राइस एक बार तो लिक्विडिटी लेगा ही लेगा। ठीक है, एक बार लिक्विडिटी लेगा ही लेगा। और इसको भी अगर आपको कंफर्म करना है तो आप क्या करना है कि प्राइस, सॉरी ये यहाँ पे नहीं, प्राइस ने यहाँ पे टैप किया था, तो क्या प्राइस ने यहाँ पे टैप किया इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, तो क्या पीछे यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक था क्या, ये चेक कर लो बस। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक था, वो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था ही नहीं। देखो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल लीजिए, तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था ही नहीं। ऑर्डर ब्लॉक खाली ये वाला था। इसका मतलब ये है कि जो अपना फर्स्ट टैप था वो क्या था, यहाँ पे फेक आउट था। मतलब कि जो ये मूव आ रहा है ये क्या है, फेक मूव है। और यहाँ से अपन ने सेल कराई था मंथली टाइम फ्रेम का। ठीक है, ये क्या है, फेक बाइंग है, जहाँ से मार्केट लोगों को ट्रैप करवा रहा है। ठीक है, अब समझो, देखो अब मार्केट ने क्या कर लिया, यहाँ पे लिक्विडिटी ले लिए, एक बार ये लिक्विडिटी का काम हो चुका है। अब अपन को ये देखना है कि इस लैग में, इस लैग में अपने पास में मेजर जो अपना हाई है वो कौन सा है। भाई अब मार्केट ने पहली बार लिक्विडिटी यहाँ पे ली, ठीक है, ये हाई बनाया, ये लो बनाया। अब इसमें जो मेजर जो अपना हाई है वो तो यहाँ पे जाके है, वो इतना ऊपर जाके अपना हाई है। ठीक है, तो अपन इतना ऊपर तो वेट नहीं कर सकते ना मार्केट का। तो इसलिए अपन क्या करेंगे यहाँ पे, इसलिए अपन वेट करेंगे यहाँ पे कि एक स्ट्रक्चर और बन जाए। और मार्केट ने वही किया। मार्केट ने अगर यहाँ पे देखोगे इस हाई की लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब करी, और मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। मार्केट नीचे तरफ आ रहा है,
वो क्या करने आ रहा है कि वो इसकी लिक्विडिटी एक बार ले ले, और लिक्विडिटी लेने के बाद में अपने पास में ये लोअर टाइम फ्रेम का एक छोटा स्ट्रक्चर बन जाए। क्योंकि अब इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इतना बड़ा यहाँ पे एमएसएस होगा, तो प्राइस कितना डिप लगाएगा मार्केट लाने के लिए नीचे। ठीक है, वापिस इतना ऊपर जाने के बाद मार्केट इतना नीचे जा नहीं सकता ना एकदम से। तो इसके लिए मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे छोटा स्ट्रक्चर बना रहा है। एक ही पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं कर सकते अपन कि भाई जरूरी नहीं है मार्केट ये बनाए बनाए। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पे, दूसरे तरीके से अपन कैसे एंट्री कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको सिखा रखी है ऑलरेडी। वो क्या स्ट्रेटेजी है वो आपको पता ही है नॉर्मली, कि ये अपन क्या करते हैं, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, उसको रिफाइन करते हैं 15 मिनट में, 15 मिनट को रिफाइन करते हैं 1 मिनट के ऊपर या 3 मिनट के ऊपर, जो आप करने लगे हैं अपन। ठीक है, इसको आप 1 मिनट में भी कर सकते हो। प्राइस ने क्या करा, सपोज करो 1 मिनट का अपन देख लेते हैं यहाँ पे कि 1 मिनट का क्या ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मौजूद था क्या। सिंपली जाके देख लेते हैं, तो पता लग जाएगा 2 मिनट में भी आपको। देखोगे तो 1 मिनट के ऊपर भी आपको सेम यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। सेम दिख रहा है ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, तो ऑर्डर फ्लो भी मौजूद है साथ के साथ में, आप इस पूरे लैग को ही मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों को हो गई 1 मिनट की बात। अब मैं आपको 1 मिनट में दिखाया था, जो कि अपन आप काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो मैंने 1 मिनट में आपको क्या सिखाया हुआ है कि प्राइस अपने रिफाइन से रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप कर दे, उसके बाद में अगर वो पहला स्विंग हाई लेता है, जो कि अपना क्या है, पहला स्विंग हाई कौन सा हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, सेम कैंडल ने हाई और लो लगा दिया है, इसने हाई लिया इसने लो लिया है। ठीक है, इसको अपन इंड्यूसमेंट में क्या करते हैं, हमेशा नहीं मानते हैं। ठीक है, लेकिन अपन इसमें बॉस स्टॉप के लिए भी इसको नहीं मानेंगे। अपन क्या करेंगे, इस कैंडल को लेंगे, यहाँ पे देखो इसने लो लगाया, यहाँ पे हाई लगाया, जैसे ही प्राइस ने इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद में अपना जो इंड्यूसमेंट है वो कहाँ पे जाके है, अपना इंड्यूसमेंट यहाँ पे जाके, यहाँ पे जाके इंड्यूसमेंट है अपना, यहाँ पे जाके। ठीक है, तो प्राइस ने अभी तक तो इंड्यूसमेंट नहीं लिया, यहाँ पे प्राइस ने हाई लगाया, हाई लगाने के बाद प्राइस ने देखो यहाँ पे कंटिन्यू ऊपर जाता गया, जाता गया। यहाँ पे जाके प्राइस ने इंड्यूसमेंट लिया, यहाँ पे जाके प्राइस ने क्या किया, देखो ये हाई, लो, हाई, और शायद प्राइस ने यहाँ पे ले लिया दिखता है, 1 मिनट चेक कर लेते हैं अपन। लो ये हाई, ये लो ये हाई, और ये लो, इसका लो कितना था अपना, 23,521.85, 21,95 नहीं लिया। तो प्राइस ने को यहाँ पे जाके इंड्यूसमेंट लिया है। ठीक है, ये प्राइस ने इंड्यूसमेंट लिया, और यहाँ पे आपकी जो इंड्यूसमेंट के बाद जो स्वीप होता है, स्वीप होने के बाद में इनसाइड बार, और इनसाइड बार का हाई ब्रेक होता है, तो आप वहाँ पे एंट्री प्लान करके, ये आपका जो पहला ट्रेड था वो यहाँ पे सक्सेस होता है, जो कि था 51 पॉइंट्स का। ठीक है, ये तो अपनी हो गई सिंपली एंट्री, जो कि इंड्यूसमेंट स्वीप होने के बाद थी। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि ये एंट्री आपकी एक्चुअल एंट्री थी ही नहीं। मैंने आपको हमेशा सिखाया है क्या, कि जब भी आप बड़े टाइम फ्रेम के किसी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आते हो, वहां पे आप रिफाइन करते हो, तो आपको हमेशा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एंट्री प्लान करनी है, हमेशा एक्सट्रीम के ऊपर। ठीक है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो मौजूद है तो ऑर्डर फ्लो पे एंट्री बनाओ। ठीक है, ये चीज मैंने आपको हमेशा सिखाई है और आपको बोला भी है। मैं आपको फॉरेक्स में भी यही बोलता हूँ कि एक्सट्रीम पे ही एंट्री बनाना, जब भी आप बड़े टाइम फ्रेम के किसी ओबी पे आप एंट्री बनाने के लिए आए हो, जिसको रिफाइन कर रहे हो, और पहली बार जब मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाने वाला है, हायर टाइम फ्रेम का, तो आपको वहां पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को ही चूज करना है फॉर द गुड आरआर और फॉर द सेफेस्ट एंट्री। क्योंकि मार्केट उसके नीचे जाएगा तो आपका जो क्राइटेरिया है वो वैसे ही ब्रेक होने वाला है, तो आपकी एंट्री वहां पे बहुत ही सेफेस्ट होती है। ठीक है, अब देखो अपन 3 मिनट पे कैसे देखते हैं मार्केट को। 3 मिनट पे हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो, ये क्या है इसको डालते हैं, ये देखो मार्केट, अब मार्केट में जो पहला स्विंग था वो कौन सा था, अपना ये वाला था। ठीक है, मार्केट ने लोअर टाइम फ्रेम की उसको टैप कर दिया है, और ये अपना क्या था यहाँ पे, एमएसएस हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। उसके बाद में प्राइस ने यहाँ पे लो लगाया, हाई लगाया, ये प्राइस की क्या होगा, यहाँ पे लिक्विडिटी हो गई, ये प्राइस की लिक्विडिटी। ठीक है, अब अपने पास में इस पूरे लैग में देखोगे तो यहाँ पे क्या है, अपने पास में ऑर्डर फ्लो मौजूद है, कौन सा है, जो ये वाला लास्ट सेलिंग बिफोर बाइंग। ये अपनी पूरी जो सेलिंग है, ये पूरी की पूरी क्या है, अपनी ऑर्डर फ्लो है यहाँ पे। क्योंकि मार्केट, ये देखो यहाँ सीधा ऊपर गया है, इसको बिल्कुल भी टैप करने नहीं आया था एक बार भी। तो ये अपने लिए पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो था। अब इतने बड़े ऑर्डर फ्लो में तो कैसे बाय कर लोगे आप, इतने बड़े ऑर्डर फ्लो में आप कैसे बाय कर सकते हो। ठीक है, सवाल यहाँ पे ये है। अब बात ये है कि ऐसे केसेस में आपको क्या करना पड़ता है, हमेशा वेट करना पड़ता है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का। ठीक है, जो कि इसमें एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है कहाँ पे, तो आप देखोगे इसमें पूरी जो पूरे लैग में एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो है वो अपना ये वाला ही है। ये अपना क्या एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, और ये मार्केट यहाँ पे क्या आता है और इसको सीधा क्या करता है, ब्रेक कर जाता है। ब्रेक कर गया, इसका मतलब क्या है कि आपको वेट करना है यहाँ पे वापस कंफर्मेशन का। ब्रेक कर गया ऑर्डर ब्लॉक को, अब यहाँ पे कैसे एंट्री बनाओगे, आपको वापस कंफर्मेशन लेनी है मार्केट के अंदर। क्या कर रहा है मार्केट, नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद ना देखोगे वापस यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया, लिक्विडिटी। मार्केट ने लिक्विडिटी बनाई, लिक्विडिटी बनाने के बाद में प्राइस ने क्या, इसको एमएसएस किया क्या, यहाँ पे एमएसएस अभी तक नहीं करा है। ठीक है, तो इसलिए आपको वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे आए और आपको वापस एंट्री दे। ठीक है,
अब ये तो हो गई कि इस ऑर्डर ब्लॉक की बात। अब इस ऑर्डर फ्लो में तो प्राइस आई है ना, एक बार तो इस ऑर्डर फ्लो में तो प्राइस आई है ना। ठीक है, इस ऑर्डर फ्लो में प्राइस आती क्या करती है, प्राइस आती है। प्राइस आने के बाद में पहली बार देखो इस ऑर्डर फ्लो को कहाँ टाइप करती है, यहाँ पे। ठीक है। अब कुछ लोगों की गलती क्या है कि वो क्या करेंगे, इसको ही अपन क्या मान लेंगे, लिक्विडिटी मान लेंगे, और इसको एमएसएस मान लेंगे। यहाँ पे प्राइस ने क्लोजिंग दी है क्या, यहाँ पे प्राइस ने क्लोजिंग ही नहीं दी यहाँ पे, तो ठीक है कोई बात नहीं। क्लोजिंग दे भी देता मान लो, तो कुछ लोग क्या है गलती कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि मार्केट क्या करे, क्लोजिंग भी दे और साथ ही साथ में जो ये लिक्विडिटी है ना, ये वाली लिक्विडिटी इसको निकल कंसिडर करना है आपको। लिक्विडिटी मार्केट ऑर्डर फ्लो में टैप करेगा ना, उसके बाद लिक्विडिटी मार्केट को लेनी है। जैसे सपोज करो ऑर्डर फ्लो ये था, तो मार्केट ने ऑर्डर फ्लो में टैप किया, तो ये अब मार्केट की लिक्विडिटी बनी है पहली बार। लिक्विडिटी बनने के बाद में अब मार्केट यहाँ पे आपको कंफर्मेशन देगा, तब आपको एंट्री प्लान करनी है। लिक्विडिटी लिया मार्केट ने, फिर मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद देखो ये जो सेम कैंडल का हाई लो बन गया, तो अपन को यहाँ पे एंट्री प्लान नहीं करना है। प्राइस डाउन, सीधा डाउन गया, हाई लगाया, हाई लगाने के बाद में प्राइस सीधा इसको ब्रेक कर जाता है, यहाँ पे सीधा ब्रेक कर जाता है। ब्रेक करने के बाद में अब इस फ्लैग में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, अब ये हाईएस्ट पॉइंट यहाँ से आया और ये लोवेस्ट पॉइंट बन गया, तो ये तो क्या बन गई, अपनी लिक्विडिटी बन गई। अपना पहला रूल क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक का। और ये अपना दूसरा रूल क्या बोलता है, एमएसएस, जो कि अपने को क्लोजिंग चाहिए एमएसएस के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे एमएसएस होगा अपना जब वो क्लोजिंग देगा मार्केट का। ठीक है, 437 आफ्टर मार्केट क्लोजिंग है, 431 तो आफ्टर मार्केट भी क्लोजिंग नहीं मिली। ठीक है, अब एमएसएस होने के बाद में अब अपन को यहाँ पे इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले लिया है, ये सब कुछ ऑलरेडी इंड्यूसमेंट यहाँ पे बन चुका है। जो लोग यहाँ पे एंट्री प्लान कर रहे थे इस ऑर्डर फ्लो को देख के, कुछ लोग यहाँ पे इंड्यूसमेंट को स्वीप पे एंट्री कर रहे हैं, काफी लोग इस ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे काफी लिक्विडिटी बनी है मार्केट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे भी काफी लोग बार बार बाय करे, डबल डबल देखो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना है, डब्ल्यू पैटर्न पे काफी लोग ब्रेकआउट पे एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे स्ट्रक्चर बने थे, उसके बाद लोगों ने काफी एंट्री प्लान करी यहाँ पे, और वो लोग सारे फंस के रह गए हैं। तो लिक्विडिटी ऑलरेडी काफी बन चुकी है, और अपना जो इसका जो एक्चुअल लिक्विडिटी है वो भी मार्केट ने यहाँ पे बना ली है। अब यहाँ पे लिक्विडिटी बन चुकी है, बस एमएसएस का वेट है। अगर कल यहाँ पे एमएसएस प्रॉपर तरीके से हो जाता है और अपने को एफवीजी मिल जाती है, ठीक है, तो अपन उसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आपका इसके नीचे रहने वाला है। अब देखो आपको स्टॉप लॉस शायद यहाँ पे कहीं पे मिले, यहाँ पे मिले, वो नहीं बोल सकता। आपको 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिखा रहा है, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। या फिर जो लोग सेफ, जो लोग थोड़ा रिस्क हल्का फुल्का रिस्क ले सकते हैं, वो यहाँ पे रख सकते हैं, जिसमें स्टॉप लॉस होगा 70 पॉइंट्स का। ठीक है, ये आपके हो गए दोनों क्राइटेरिया, जिसके बेसिस के ऊपर मैंने आपको बता दिया कि कैसे एंट्री प्लान हो सकती थी। ठीक है, और इसका जो सेलिंग का यार जो बात है वो आपको मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या था कि मार्केट को है ना इतना ऊपर तो वो है ना एमएसएस के लिए जा नहीं सकता था। सिंपल सी बात है, इतना कॉमन सेंस अपन को लगा सकते हैं। तो मार्केट ने देखोगे तो जब मार्केट नीचे आया था ना, तो मार्केट ने हर जो पुल बैक बनाया उसके नीचे कैंडल क्लोज करी है। देखो ये लो बनाया, इसके नीचे कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग कर दी। प्राइस ने ये हाई बनाया, उसके बाद इस लो के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग कर दी। ठीक है, तो मतलब अपना जो हाईज है ना वो कंफर्म होते होते आ रहे हैं, मार्केट में क्लोजिंग होते होते आ रहे हैं नीचे। ठीक है, तो अब मार्केट के अंदर ये जब नीचे क्लोजिंग करा, तो इसका मतलब अपना जो सबसे पहला जो हाई था वो कौन सा था, मेजर ये वाला हाई था, जो कि था अपना 23,726-27 के आसपास का ये हाई था। ये अपना मेजर हाई होता और यही अपना क्या होता है, एमएसएस यहाँ पे कंसिडर करा जा सकता था। ठीक है, और ये जो सेलिंग आई है ये आपको मिली है आज सुबह के जो अनमिटिगेटेड यहाँ पे जो अपना सेलिंग एरिया था, जो कि मैंने आपको लोअर टाइम फ्रेम प्रीफाइन करके बताया था, उसके कारण आई है। और 3 मिनट पे आपको एक क्लियर एक पूरा का पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, तो आपको स्टॉप लॉस हमेशा इसके ऊपर रखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, तो आपको स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहता। सेलिंग आपकी यहाँ पे कहीं भी होती फिर भी, तो आपका स्टॉप लॉस वहीं पे रहता और आपको उसके बाद की जो ये सेलिंग है वो कैप्चर करने को मिल जाती। सिंपल सी बात है, मार्केट ने एमएसएस किया है, ऑर्डर ब्लॉक से एमएसएस किया है, ऑर्डर ब्लॉक की बार्स तो नहीं किया ना, तो लिक्विडिटी लेने ऑलरेडी नीचे आएगा वो। और लिक्विडिटी लेने के बाद लिक्विडिटी लेने के बाद आपको पता है कि सबसे बड़ा ऑर्डर ब्लॉक अपना हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक यूज हो रहा है, तो मार्केट नीचे अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने जाएगा ही जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है ये चीज तो। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे एंट्री प्लान करने को मिली थी, और उसके बाद ही सेलिंग आपको देखने को मिली। ठीक है, और आप देखोगे काइंड ऑफ डबल टॉप का पैटर्न भी यहाँ पे बना था, जो कि अपन ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन आप देखोगे तो अपना जो सेटअप है जिसमें मार्केट लिक्विडिटी लेता है, एमएसएस करता है, और एमएसएस करने के बाद में प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ले ली थी, इसके कारण यहाँ पे इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, और आप डायरेक्ट इस एफवीजी से सेल कर सकते थे। ठीक है, या फिर आप ब्रेकर ब्लॉक भी यूज कर सकते थे, जो कि अपना ये वाली कैंडल थी आपकी ब्रेकर ब्लॉक थी, यहाँ पे वो कि प्राइस ने लिक्विडिटी ली,
लोअर साइड की बाय साइड की लिक्विडिटी, सेल साइड की लिक्विडिटी, उसके बाद में जो लास्ट अपोजिट कलर की कैंडल होती है वो आपका ब्रेकर ब्लॉक होता है, और यहाँ से आपकी जो सेलिंग एंट्री है वो ट्रेड होती, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस होता है आपका, और आप ट्रेड कर सकते हो नीचे का जो भी आपका टारगेट होता है वो आपके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते थे। सिंपल ही है, ठीक है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं थी, कुछ भी यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं थी, ठीक है। तो ये सारा सेटअप आज मार्केट में आपको देखने को मिला कि कैसे आपको बाय, कैसे आपको सेल करना था, कैसे आपको कंफर्मेशन लेनी थी। अब देखो यहाँ पे जो एंट्री हुई ना वो हुई है फोमो वालों की, यहाँ पे जो एंट्री हुई है वो हुई है फोमो वालों की, कि जो लोग जो जल्दीबाजी में घुस गए हैं, जो लोग थे। हाँ, आप लोग यहाँ पे जरूर रिस्क ले सकते थे फॉर दिस, ये चीज आपका रिस्क ले सकते थे कि आपका ये दोनों दोनों ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल नजदीक में थे, तो ये 31 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस नॉर्मल रह सकता था, और ये आपका ट्रेड आपका जो है वो यहाँ तक अच्छा खासा गया था। फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ तक हो सकता था सिंपली, ये जरूर एक रिस्की ट्रेड था जो कि आपके लिए यार फायदेमंद हो सकता था। अभी ये बन चुका है इसलिए आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात भी लगाएं तो अपने पास में एक प्रॉपर दो, इस पूरे लेग में सिर्फ दो ही ऑर्डर ब्लॉक है जो कि अनमिटिगेटेड थे। दूसरा लॉजिक इसके पीछे एक वो है कि एक एक्सट्रीम लेवल की सेलिंग आ रही है मार्केट में, और आज के दिन पे ओपनिंग से सेलिंग आ रही है, तो कंटिन्यू लोग बाग सेलिंग में घुसे हुए पड़े हैं। तो वो ट्रैप कैसे होंगे, जब मार्केट में एकदम से बाइंग आएगी तभी तो वो ट्रैप होंगे ना मार्केट से। किसी को पता ही नहीं है कि नीचे के लेवल से कौन सी लेवल से बाइंग आने की मार्केट में प्लानिंग हो सकती है, ठीक है। उनको पता ही नहीं कहाँ से बाइंग आएगी मार्केट के अंदर, तो ये सबसे बेस्ट लेवल था मार्केट का। और जब ये आपको दिखोगे यहाँ पे जब मार्केट में सेलिंग आई तो इस कैंडल ने पूरे के पूरे जितने भी सेलर्स थे उन सबको यहाँ पे कवर कर लिया, और बहुत ही प्यारे तरीके से आपको यहाँ पे एक एंट्री प्रोवाइड करी मार्केट के अंदर, ठीक है। ये बहुत ही प्यारी तरीके की एंट्री थी जिसको आप देख सकते थे मार्केट के अंदर, और काफी अच्छी यहाँ पे आपको एक जो रिकवरी है वो देखने को मिली मार्केट के अंदर, ठीक है। अब कल आपको समझ में आएगी कि कल आपको बाय कैसे प्लान करना है, और उसके बाद अगर मार्केट कंफर्मेशन नहीं देता है, गैप डाउन खुल जाता है, तो आपको क्या करना है, नया स्ट्रक्चर का वेट करना है। ये नया स्ट्रक्चर होगा, इसके नीचे मार्केट की वापस लिक्विडिटी कंसिडर करी जाएगी। लिक्विडिटी लेने के बाद में एक बार ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी टैप हो चुका है, तो मतलब अब लोअर टाइम फ्रेम की तो कोई टेंशन बात है नहीं अपनों को, लोअर टाइम फ्रेम की ऑर्डर ब्लॉक की टेंशन की बात है नहीं। लिक्विडिटी ले लें, उसके बाद में अपन को यहाँ पे क्या करना है, जो भी अपना कंफर्मेशन होगा उसके थ्रू अपन को वापस एंट्री प्लान करनी है। लिक्विडिटी, एमएसएस, इंड्यूसमेंट वगैरह आपको लेके फिर आपको एंट्री प्लान करनी है। इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट वापस पड़ेगी यहाँ पे अगर प्राइस आती है तो, अगर इसको ब्रेक करके घूम के आती है तब आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, अदरवाइज पड़ेगी। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप 15 मिनट पे शिफ्ट होना, 15 मिनट पे कंफर्मेशन लेना। 15 मिनट पे जब एमएसएस हो जाए, इंड्यूसमेंट हो जाए, उसके बाद में जब आप उसका ऑर्डर ब्लॉक होना है, वहां पे 3 मिनट के ऊपर एंट्री करना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि सपोज करो प्राइस गिर रही है, प्राइस ने लिक्विडिटी ले ली, लिक्विडिटी लेने के बाद में जो पहला स्विंग हाई होगा अपना वो यहाँ सपोज करो अपना यहाँ पे एमएसएस होता है। एमएसएस होने के बाद में प्राइस यहाँ पे हाई लगाता है और ये इंड्यूसमेंट लेता है। इंड्यूसमेंट के बाद में यहाँ पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, प्राइस वहां पे आता है, तो इस जगह आपको क्या करना है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जाना है। ये जो अपना ऑर्डर ब्लॉक बनेगा ना यहाँ पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, इस जगह आपको 3 मिनट पे जाना है, और कंफर्मेशन लिक्विडिटी एमएसएस देख के बिना इंड्यूसमेंट के आपको डायरेक्ट एंट्री कर लेनी है एफवीजी के अंदर। और टारगेट आपके रहेंगे आराम से, आप 1:5 रखो नॉर्मल, और वैसे आपको रखने हैं तो ले जाओ ऊपर की तरफ अच्छे का टारगेट, ठीक है। 50 मिनट के बॉस तक ले जा सकते हो, 4 ओवर गेम बैलेंस तक ले जा सकते हो, काफी ऑप्शंस होते हैं अपने पास में। तो ये सारा सीन है कि कैसे कैसे आपको बाय का प्लान करना है, ठीक है। और सेलिंग के लिए अगर प्राइस नीचे ब्रेक करेगा तो अपन को वेट करना है कि डायरेक्ट सेलिंग में नहीं घुस जाना है, क्योंकि पहला जो स्ट्रक्चर होगा वो आपको वहाँ पे लिक्विडिटी बना के एमएसएस दिलवा सकता है, और 2-3 स्ट्रक्चर बन जाएंगे तब तो आपको सेलिंग में ही मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद में ये 4 ओवर का यहाँ पे चौक हो जाएगा और अपन सेलिंग में वापस शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये सिंपल ही हो गया निफ्टी फिफ्टी की एनालिसिस खत्म आज के दिन की। अब बात कर लेते हैं फॉरेक्स की, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे ट्रेड मैंने आपको दिए थे और उनका रिजल्ट भी बहुत ही प्यारा जा रहा है। जो लोग भी फॉरेक्स में मेरे साथ जुड़े हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, वो बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे प्रॉफिट्स को, ठीक है। बहुत ही सिंपली ट्रेड अपन ले रहे हैं, कुछ भी ऐसे हवाबाजी नहीं करते अपन। जैसे यहाँ पे देखोगे प्राइस ने लिक्विडिटी ली है, जो मैंने आपको ये एनजेड यूएसडी के अंदर ट्रेड दिया था ना 15 मिनट का, ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक आपको मार्क करके दिया था, प्राइस देखो वहां पे आ चुकी है। अब लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन आपको यहाँ पे ले लेना है। लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन सेम जो मैंने आपको इंडियन मार्केट में सिखाई है, फॉरेक्स में सिखाई है, वो सेम आपको यहीं पे यूज करनी है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस ने यहाँ पे लो लगाया, फिर ये हाई लगाया, फिर लो, यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे हुआ लिक्विडिटी। लिक्विड लेने के बाद में पहला स्विंग जो भी हाई होगा वह अपना क्या होगा, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा,
अगर क्लोजिंग दी है, क्लोजिंग नहीं दी है तो शिफ्ट कर दो, शिफ्ट कर दो। यहाँ पे जाके क्लोजिंग दी है मार्केट ने, ये अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। लिक्विडिटी देख लो, लिक्विडिटी कहाँ पे है, लिक्विडिटी यहाँ पे है। ठीक है, लिक्विडिटी होने के बाद में एक्सट्रीम पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक है, जैसे कि ये वाला मौजूद है, तो एक बार तो इसको मार्क करो पहले तो। ये अपना एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो कि क्या यहाँ पे कोई ब्रेकर ब्लॉक या कोई एफवीजी है जो कंबाइन हो रही है क्या, वो चीज आपको देखनी है। तो देखो इस लैग में अपने पास में ब्रेकर ब्लॉक बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, क्योंकि मार्केट में अपोजिट कलर की कैंडल ही नहीं है इस लैग में। तो अपने पास में सिर्फ एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। अब देखो कोई ऑर्डर फ्लो बन रहा है क्या यहाँ पे, इस लैग में आपको कोई ऑर्डर फ्लो दिख रहा है क्या। तो ऑर्डर फ्लो अगर अपन देखें तो प्राइस ने लो लगाया और प्राइस ने यहाँ पे हाई लगा दिया। हाई लगाने के बाद में प्राइस ने, इस कैंडल ने इसको ऑर्डर फ्लो को मिटिगेट कर दिया। फिर प्राइस ने जो कंटिन्यूशन में हाई लिया है ना, ये वाला हाई लिया, और इस कैंडल देखो, इस कैंडल ने इसके लो की मदद से यहाँ पे इसको बुक कर दिया, मतलब कि ये वाला ऑर्डर फ्लो भी आपका काम में आ चुका है। तो अब इस लैग में आपके इस आईडीएम के नीचे सिर्फ यही एक एरिया बचता है जहां से मार्केट में बाइंग देख सकते हैं अपन। और ये अपना क्या होगा, सिंपली ट्रेड होगा, थोड़ा बफर देके लगा देना हल्का सा, ज्यादा नहीं। और ये अपना क्या होगा, ट्रेड होगा 1:5 के अपन प्ले करने के लिए यहाँ पे जाने वाले हैं। सिंपली जो भी आपका है वो मार्क कर देना आप लोग। ठीक है, ये अपना ट्रेड हो गया। अब बात कर लेते हैं अपने शुरू से वन गोल्ड की तरफ चलते हैं। तो देखो गोल्ड में अपन ने देखो ये वाला ट्रेड लिया था, यहाँ पे डन हो चुका है 1:5 के साथ। मैंने टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दिया था। ये लेवल मैंने आपको वेडनेसडे को बताया था, ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क करके दिया था। लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन मैंने आपको सिखा रखा है, अगर आपको अभी भी नहीं पता है तो आप फॉरेक्स ग्रुप पे जाओ, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक बायो में है। वहां पे जाके आप, मैंने वो पिन कर रखी है वीडियोस दो तीन, मैंने एग्जांपल भी पिन कर रखे हैं। उसमें जाके सीखो समझो कि एसएमटी के थ्रू आप कैसे लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेके अर्ली एंट्री की मदद से आप बड़े बड़े प्रॉफिट्स को जनरेट कर सकते हो 1:5 के साथ में। ठीक है, करंटली में अभी अपन देखें तो इसका जो इंड्यूसमेंट है वो यहाँ पे है, और मार्केट अभी भी शिफ्ट हुआ है हाई लो। ये अपना इंड्यूसमेंट है वो यहाँ पे जाके शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, और इंड्यूसमेंट होने वाला है, उसके नीचे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक मौजूद नहीं है। यहाँ पे सारे के सारे सिर्फ ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। ये सारी की सारी मार्केट के लिए लिक्विडिटी बनने वाली है। यहाँ पे जितने बाइंग बाइंग हुई है ना, कितनी स्लोली स्टडी बाइंग हुई है ना, ये सारी मार्केट खाने वाला है। और ये ऑर्डर ब्लॉक पे आता है प्राइस, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लो और एंट्री प्लान करके पैसा बनाओ। यूएसडी जेपीवाई के अंदर ये मेरा जो ट्रेड था, जो मैंने आपको बताया था, सुबह पहले मैंने अपडेट किया था, आज आपको सारे मैंने इनके बारे में अपडेट किया था। और ये लेवल मैंने आपको दिया था वेनेसडे को। ठीक है, प्राइस आती है, लिक्विडिटी लेती है। अब आपको दिखाता हूँ, देखो पेशेंस का फल क्या होता है मार्केट के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट ने अगर ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, पहला लो क्या होता है अपना, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मार्केट ने लिया, सेम कैंडल ने हाई लो लगाया, अपन को इससे मतलब ही नहीं है, इससे ही मतलब नहीं है अपन को। ठीक है, लिक्विडिटी लेने के बाद में ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस ने सेलिंग कैंडल बनाई वहां से, और एमएसएस किया डिस्प्लेसमेंट के साथ में, अपने पास में ये रहा। अब यहाँ पे देखो इस केस में क्या है, इस केस में अपने पास में पहली बात तो मार्केट ने लिक्विडिटी ली, और यहाँ पे जो अपना स्विंग हाई था वो यहाँ पे जाके था, अपना एमएसएस ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका था। तो ब्रेकर ब्लॉक का तो कुछ काम यहाँ पे है ही नहीं, सिंपल सी गणित है। अब उसके बाद में ऑर्डर फ्लो देख लो, तो ऑर्डर फ्लो कहाँ पे है, तो इस एमएसएस के पास में अपने पास में ऑर्डर फ्लो है क्या कहीं पे। ये जो अपना ऑर्डर फ्लो था, जो कि अपना यहाँ पे था ऑर्डर फ्लो, उसको प्राइस यहाँ पे मीटअप करके, और यहाँ से जो मूव है वो ऑलरेडी मार्केट ने इतना अच्छा खासा आपको जो मूव है वो दे दिया था। ठीक है, तो आप यहाँ से ही पैसा बना सकते थे, लेकिन हमेशा आप, अगर आप वेट करते हो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का, ठीक है, तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का वेट करने वालों के लिए बेनिफिट यही होता है हमेशा कि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक की प्राइस जब भी आती है, वहां से आपको एक देखो ये मूव मिलता है देखने को। इजीली 1:5 आपको देखने को मिला, मार्केट के अंदर टैप हुआ, सीधा बूम, सीधा का सीधा बूम कर गया मार्केट। ठीक है, और भी कंफर्मेशन लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इनसाइड बार का या फिर स्कोप पैटर्न का यूज कर सकते हो। इनसाइड बार बना, इसका हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे एंट्री करो। ये देखो यहाँ पे आपकी एंट्री होती है, सिंपली इसके नीचे का स्टॉप लॉस होता है, और 1:5 के लिए आप प्ले कर सकते हो इजीली। ठीक है, ये आपका, ये क्या बोलते हैं इसको, आप ना एक्सटेंड कर लेना, ये कुछ ऐसा यहाँ पे। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग रनिंग चल रहा है आपका ट्रेड। ये आपके दो सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आप ऐसे अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो ट्रेड को। ठीक है, सिंपली। अब हो गया एयूडी यूएसडी के बारे में, अपन इसका देख लेते हैं एक बार के लिए। इसमें क्या हुआ है, एयूडी यूएसडी के अंदर भी मैंने आपको सेम चीज बताई थी कि 4 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये 4 आवर का अपना जो बॉस है, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक नहीं, 4 आवर का अपना जो ये बॉस था वो यहाँ पे स्वीप हुआ है। ठीक है, स्वीप होने के बाद मैंने आपको बोला था कि अपन को क्या करना है, अप साइड के लिए प्लान करना है ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे अपना एसएमटी हुआ था, यहाँ पे अपनी लिक्विडिटी बनी थी मार्केट की, और ये नीचे नीचे का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक अपना यहाँ पे मौजूद था। 3 मिनट पे जाना है और कंफर्मेशन लेके एंट्री प्लान करनी है। जैसे कि मार्केट ने पहला टैप किया हुआ लिक्विडिटी, उसके बाद में प्राइस ने हाई लगाया, प्राइस ने लो लगाया, फिर से लिक्विडिटी,
लिक्विडिटी लेने के बाद में प्राइस ने क्या किया, इसको ब्रेक किया। लिक्विडिटी लेने के बाद में प्राइस ने यहाँ पे क्या कर दिया, एमएसएस कर दिया। ये एमएसएस हुआ प्राइस का, और एमएसएस होने के बाद में अब इंड्यूसमेंट चाहिए प्राइस को। ओके, अपन क्या है, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर खड़े हुए हैं, तो इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी मार्केट को। तो यहाँ पे देखोगे तो प्राइस ने लो लगाया, हाई लगाया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। अब एक्सट्रीम पे देखोगे कुछ भी अपने पास में क्या ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो ऑर्डर ब्लॉक अपने पास में ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये रहा देखो। ये अपने पास में क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है। इसके ऊपर प्राइस आती है, यहाँ पे आपको एंट्री करनी है। ठीक है, और यहाँ पे एंट्री करोगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो इसके नीचे रहने वाला है, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, प्लान कर सकते हो अपसाइड के लिए। ठीक है, सिंपली है, कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा चीज यूज नहीं करनी है, आपको परेशान नहीं होना है फालतू के अंदर ज्यादा सोच सोच के। ठीक है, और ये अपना है यूएसडी सीएन है, जिसके अंदर 50 मिनट का बॉस यहाँ पे है, 4 ओवर का आईडीएम यहाँ पे है। ये स्ट्रक्चर अभी स्लोली स्टडी ऊपरी तरफ जा रहा है। वेट करेंगे, या तो 15 मिनट के एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर प्राइस आए, या फिर 15 मिनट का बॉस करें, तब नए स्ट्रक्चर के अंदर एंट्री करेंगे। ये अपना एओडी जेपीवाई है, जिसके अंदर अपना आज का जो है स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। इसके अंदर अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है क्योंकि मार्केट ने लिक्विडिटी ली। उसके बाद में प्राइस ने क्या किया, एसएमटी फॉल दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग दी। क्लोजिंग देने के बाद अपने पास में अगर अपन देखें, वैसे तो स्टॉप लॉस नहीं है, लेकिन अगर अपन इस ऑर्डर फ्लो पे एंट्री करते हैं तो अपना स्टॉप लॉस है। ठीक है, और अगर अपन एक्सट्रीम जो ऑर्डर ब्लॉक है अपना उसको यूज करते हैं तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्केट में देखोगे तो यहाँ पे जाके ये रहा। ठीक है, ये 15 मिनट का अपना जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है वो अपना ये रहा। अगर अपन इसके ऊपर 3 मिनट के ऊपर जाते हैं तो मार्केट ने इसको सडनली ब्रेक कर दिया, कंफर्मेशन ही नहीं दी है। तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, अगर अपन हमेशा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को ही चूज करें तो। तो यही खासियत होती है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक की, कि आपको कंफर्मेशन देगा तभी आपको एंट्री मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, सिंपल मेथड है, कुछ भी कंफ्यूजन की बात नहीं है। ठीक है, ऑर्डर फ्लो पे अपन एंट्री करे थे तो वहां पे अपना स्टॉप लॉस गया, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक पे अपन एंट्री करते हैं तो कंफर्मेशन नहीं मिली तो अपन एंट्री नहीं प्लान करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, अब इसको वापस यहाँ पे क्या मार्क करेंगे, लिक्विडिटी मार्क करेंगे इसको। ये अपनी क्या हो गई, लिक्विडिटी हो गई। उसके बाद में अपन को क्या करना है, वेट करना है कुछ नया स्ट्रक्चर बनने का, या तो फिर आना है एसएमटी या फिर कुछ और। जैसे कि प्राइस ने यहाँ पे एसएमटी बनाया, देखो यहाँ पे प्राइस ने क्या करा, इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे टैप किया, और यहाँ पे टैप होने के बाद में एक रेड कैंडल बनती है। रेड कैंडल बनने के बाद में प्राइस को ब्रेक करती है, और डिस्प्लेसमेंट के साथ में प्राइस ब्रेक करी है। ठीक है, लेकिन अपन को आईडीएम चाहिए होगी, प्राइस ने क्या किया है, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर से ही मूव दिया है। ठीक है, तो अगर प्राइस सपोज करो, अगर प्राइस इसको लेती है इंड्यूसमेंट के तौर पे, तो इसके नीचे जस्ट अपने पास में एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि अनमिटिगेटेड है। ठीक है, जैसे ही प्राइस यहाँ पे आएगी आपको बाय के लिए ट्रिगर करना है, लिमिट ऑर्डर लगाना है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ भी ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है। ठीक है, और अब बात करते हैं एनजेड यूएसडी, जो कि मैंने अभी अभी आपको बता ही दिया है कि मार्केट में कैसे प्लान करना है इसको। यूरो के अंदर मैंने आपको बता ही दिया था कि अपना जो है लेवल 1 ओवर का वो अभी तक पेंडिंग है। प्राइस अगर यहाँ से घूम के ऊपर जाती है तो यहाँ पे सेलिंग का प्लान करेंगे, नहीं जाती है तो वेट करेंगे नए स्ट्रक्चर का बनने का। यूएसडी सीएचएफ है, इसमें देखो 4 ओवर का जो टारगेट है वो डन हो चुका है। मैसिव ट्रेड अपना बहुत अच्छा ट्रेड रहा, यहाँ पे देखोगे 104 पिप्स अपन ने यहाँ पे निकाले हैं, और स्टॉप लॉस जस्ट अपना इसके नीचे का था, 15 पिप्स का था, जस्ट अपना 15 पिप्स का स्टॉप लॉस। और ये अपन ने ट्रेड कैप्चर करा है पूरा का पूरा। अगर आप पूरा होल्ड कर सकते हो तो आपकी चॉइस है, 1:5 निकालो, नॉर्मल जो मैं आपको बता रखा हूँ। ठीक है, 4 ओवर का अपना स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे अगर आपको इसमें ट्रेड प्लान करना है अभी, तो 15 मिनट का स्ट्रक्चर यहाँ से मार्क करना शुरू कर देना। ठीक है, और अगर 4 ओवर भी मार्क करना है तो 4 ओवर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इंड्यूसमेंट तो है कहाँ पे। इसका इंड्यूसमेंट है इस लेवल पे, जो कि अपना है यहाँ पे, ये अपना क्या है, इंड्यूसमेंट है। 4 ओवर का आईडीएम है, और उसके जस्ट नीचे अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक है क्या, चेक कर लेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक अपने पास में है, यहाँ पे जाके एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस अगर घूम के आती है या फिर लिक्विडिटी स्वीप कर देती है इस 4 ओवर की, तो अपन को वेट करना है। अगर लिक्विडिटी स्वीप होगी तो अपन को सेम सेटअप यूज करना है, एयूडी यूएसडी वाला। ठीक है, स्वीप होने के बाद में 15 मिनट को शिफ्ट हो जाना है, और वहां से अपन को ट्रेड के लिए प्लान करना है कि कैसे अपन रिवर्सल को ट्रेड को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, यूएसडी सीएडी का ट्रेड था अपना, जो कि सक्सेसफुल 1:5 के साथ में कंप्लीट हुआ था, अपन ने यहाँ पे कंफर्मेशन ली थी। इजीली ट्रेड था, कुछ भी हार्ड नहीं था। मैंने आपको ये कल वेनेसडे वाली जो वीडियो थी उसमें भी सिखाया समझाया था ये वाली चीज, कि कैसे यहाँ पे ये वाली जो चीज है ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट की तरह काम करी है। डबल टॉप पैटर्न बनाया है, रिटेलर सेंटर हुए हैं। ठीक है, तो ये एक तरह की लिक्विडिटी बनी है मार्केट के अंदर, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से अपन ने कंफर्मेशन लिया,
एंट्री प्लान करी थी। ये लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर था अपना, और इजीली मार्केट के अंदर ये बड़ा जो मूव दिख रहा है ना आपको, इतना बड़ा मूव, ये आपके लिए वेटिंग की लिस्ट में बैठा था। ठीक है, और यहाँ तक कि अपने टारगेट्स रहने वाले थे टोटल, वैसे अपन 1:5 निकालते ही हैं। सीएडी जेपीवाई में ट्रेड कर रहे नहीं है अपन। और बीटीसी यूएसडी, इसके अंदर जो अपन ने प्लान किया था वो ये था कि अपना जो 4 ओवर का ये चौक था, ठीक है, ये पहले स्वीप हुआ था, वापस स्वीप हो चुका था, तो अपन को अपसाइड के लिए जाना था, सिंपल सी बात थी। मैंने आपको सुबह वाला अपडेट भी किया था, इसके लिए एसएमटी बना था, और अपन एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर बाय करने के लिए प्लान कर रहे थे, के लिए मार्केट अब तक वहां पे प्राइस नहीं आई है। जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं आएगी, जब तक बाय नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, कुछ भी आपको नहीं सोचना है, वेट करना है जस्ट, और डायरेक्ट एंट्री प्लान नहीं करनी है। 3 मिनट पे जाना है, कंफर्मेशन लेना है, उसके बाद में ही एंट्री ट्रिगर करनी है। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है, 1:5 के लिए प्ले करना है। ये अपने फॉरेक्स के एनालिसिस भी डन होती है आज के दिन पे, और आपका दिन बहुत ही शानदार गया होगा। अपन जल्दी अपना कोर्स भी लॉन्च करेंगे, ताकि आपको मैं और भी ज़्यादा चीज़ें सिखा सकूँ, और कुछ ऐसे पॉइंट्स बता सकूँ जिनके थ्रू आप जो अपने ट्रेड है उनको इतना स्ट्रॉन्ग कर सको कि आपके जो है मैक्सिमम ट्रेड प्रॉफिट में जाएं, और आप बहुत ही बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सको मार्केट के अंदर। ठीक है, ये पूरे पूरे जो ट्रेड्स हैं, अपन यहाँ से लेकर पूरे बॉस तक के ट्रेड कैसे होल्ड करेंगे, क्या क्या लॉजिक्स है उनके पीछे, सब कुछ डिस्कस करेंगे एक एक चीज़ को। ठीक है, और क्या क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, लिक्विडिटी कैसे फाइंड आउट करें, कौन से लेवल पे ज़्यादा लिक्विडिटी फाइंड आउट करने को मिलती है, कौन से लेवल्स आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर कब ट्रेड करें, एक्सट्रीम पे कब ट्रेड करें, ये सब कुछ आपको मैं उस जो कोर्स है उसमें सिखाऊंगा। और मैं आपके लिए जो कोर्स लाऊंगा उसमें सबसे बेस्ट चीज़ ये होगी कि मैं आपको इंडियन फॉरेक्स, स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट टिप्स, और ना जाने बहुत कुछ आपको मैं एक कोर्स में ही सिखाऊंगा। एक ही प्राइस में आपको सब कुछ दूंगा मैं, जिसकी जो इच्छा हो वो प्लान करना, और खूब पैसा बना सकता हूँ उन चीज़ों से। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ लाऊंगा आपके लिए मैं, और उनका आपको दिखता ही है कि लाइव मार्केट में आपको मैं दिखाई चुका हूँ कि आपको मैं जो अपनी एक्यूरेसी है वो आपको मैं दिखाई चुका हूँ, रोज आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ वो चीज़। और एक और चीज़ है कि अपने जो यूट्यूब पे अब देखोगे तो अपने 400 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और काफ़ी लोगों ने मेरी हेल्प भी करी है इस चीज़ के अंदर। काफ़ी मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं पुराने, उन्होंने भी काफ़ी जो अपने यूट्यूब अकाउंट्स हैं वो जो है वो बैन करवा लिए हैं मेरी इतनी वीडियोस को शेयर कर करके, तो उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। उनको बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि भाई उन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया, और आगे भी करते रहे। मुझे उनसे यही उम्मीद है, और आप सभी से भी इतनी उम्मीद है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि अपन जल्दी जल्दी अपनी जो माइलस्टोन है उसकी तरफ जा सके, और लाइव ट्रेडिंग को चालू कर सके, ताकि आपको और भी मजा आए अपने साथ में ट्रेडिंग करने के अंदर। ठीक है, और वीडियो को खूब प्यार दो, और खूब नॉलेज गेन करो, खूब तरक्की करो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, हैप्पी वीकेंड।